सो गाइस, क्राउन जूल की प्रिडिक्शन करने से पहले मैं एक फाइनल वर्डिक्ट दे देता हूँ आपको सीएम पंक के बारे में। तो देखो, अकॉर्डिंग टू द सोर्सेस अब मैं पूरी तरीके से कंफर्म हो चुका हूँ यार कि सीएम पंक की कोई बात ही नहीं हुई थी कि वो रिटर्न कर ले। ना उनको कोई पैसे ऑफर हुए थे और ना कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफर हुआ था, ना कोई डील ऑफर हुई थी। अगर ऐसा होता ना तो ट्रिपल एच किसी ना किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसको एड्रेस कर ही देते, लेकिन फिर ये रूमर्स उठाए क्यों? देखो, सिंपली ये डब्ल्यूडब्ल्यूई की टेक्नोलॉजी सी टेक्निक थी उनकी। उन्होंने क्या किया कि रेंडी ऑर्टन पर से ध्यान हट जाए एंड रेंडी ऑर्टन का प्रेडिक्टेबल रिटर्न किसी भी हद तक अनप्रेडिक्टेबल हो जाए। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ये डिसीजन कर दिया कि सब लोगों का ध्यान सीएम पंक पर आ जाए। एंड लकीली क्योंकि सर्वाइवर सीरीज शिकागो में ही हो रहा है जो सीएम पंक का होम टाउन है, तो इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऐसा कर दिया। बाकी फिलहाल के लिए तो अब भूल जाओ यार, सीएम पंक का कोई भी सीन नहीं है अब। लेकिन हाँ, रेंडी ऑर्टन अपना रिटर्न जरूर करेंगे, चाहे तो क्राउन जूल में और या फिर सर्वाइवर सीरीज में। अब देखते हैं कि वो कब आते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। वेल, क्राउन जूल को होने में भी थोड़ा सा समय बाकी है एंड हो सकता है अभी रॉ एंड स्मैकडाउन में 1-2 मैचेस और ऐड हो जाए। लेकिन जो अपडेट मैच कार्ड आ रहा है ना, तो जरा उसके बारे में खुल के बात कर ली जाए कि उसमें कौन जीतेगा एंड कौन हारेगा। तो सबसे पहले नंबर पर जो मैच आ रहा है वो है रिया रिप्ली का, जो अपने टाइटल को डिफेंड करेंगी अगेंस्ट नाया जैक्स, जोई स्टार्क, रकेल रॉड्रिगेज एंड शेना बेजलर इन ए फैटल 5-वे मैच। अब इस मैच में मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि देखो, विनर इज रिया रिप्ली। रीजन सिंपल है यार, पहले तो उनका स्टॉक काफी ज्यादा हाई है एंड दूसरा डब्ल्यूडब्ल्यूई का कोई प्लान ही नहीं है कि वो अगले साल से पहले रिया रिप्ली के हाथ से टाइटल ले ले, उनको हरवा दे। तो 2024 तक तो यार ये चीज आप भूल ही जाओ। सो द विनर इज रिया रिप्ली। नेक्स्ट, सेथ रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। अब यार यहाँ तो 2 सिनेरियो सबके सामने आ रहे हैं। इस मैच के दौरान ना 2 चीजें हो सकती हैं। सबसे पहले तो ये कि एक प्लान ये है कि सेथ रॉलिंस अपने टाइटल को रिटेन कर लेंगे और हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कह देंगे ड्रू मैकिंटायर को और अपनी सारी बातों को रेलेवेंट साबित कर देंगे। बट एक वाइल्ड टेक बताऊं, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर ने अभी हाल ही में मामी से बात करी है एंड जजमेंट डे उनके साथ जरा सीक्वेंस बनाने की कोशिश कर रही है। तो मुझे लगता है कि जजमेंट डे उनकी मदद करने वाली है ताकि ड्रू मैकिंटायर टाइटल को जीत ले। एंड आई एम अफ्रेड कि अगर किसी भी कैपेसिटी में जजमेंट डे क्राउन जूल में उनकी मदद करने आए तो हमें एक न्यू वर्ल्ड चैंपियन देखने को मिलेगा जिसका नाम होगा द स्कॉटिश साइकोपैथ ड्रू मैकिंटायर। एंड अगर मुझे एक विनर चूज करना हुआ ना यहाँ भी, तो मैं ड्रू मैकिंटायर को ही चूज करता ओरिजिनली भी, क्योंकि अब नहीं तो कब भैया। इसके बाद नया ऑफिशियल हुआ मैच फॉर द यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप, जहाँ रे मसिरो अपने टाइटल को डिफेंड करेंगे अगेंस्ट द मैवरिक लोगन पॉल। अब यार यहाँ तो सीधा सीधा सा सीन बन रहा है कि देखो, रे मसिरो ने कैसे एलडब्ल्यू को हटकर बोला था कि भाई मैं जरा लोगन पॉल से बात करने जा रहा हूँ। तो इसका मतलब तो साफ है ना कि क्राउन जूल में वो अकेले होंगे और वहाँ पे अकेले फाइट लेंगे, कोई एलडब्ल्यू नहीं होगी। एंड ये कहने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन आई थिंक कि लोगन पॉल इस मैच को जीतने वाले हैं एंड बनने वाले हैं न्यू यूनाइटेड स्टेट चैंपियन। ऐसा इसलिए भी कह रहा हूँ यार क्योंकि लेटेस्ट कॉन्ट्रैक्ट जो उन्होंने साइन किया ना डब्ल्यूडब्ल्यूई में, वहाँ पर एक चैंपियनशिप का क्लॉज भी था। अब वो चैंपियनशिप कौन थी ये तो पता नहीं, लेकिन क्लॉज जरूर था। सो आई थिंक अभी वक्त आ गया कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इस स्टेप पर अपना कदम भी रख ले। सो द विनर इज लोगन पॉल। वैसे तो मैं रे मसिरो कहता क्योंकि मुझे वो बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस बार शायद लोगन पॉल का चांस लग जाए। इसके बाद अब ये चीजें ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुकी हैं एंड क्योंकि जॉन सीना ने भी चैलेंज कर दिया था और उसका साइलेंटली आंसर कर दिया सोलो सिकोवा ने पिछले स्मैकडाउन में ना, तो इट्स ऑफिशियल कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इस मैच को आज नहीं तो कल ऑफिशियल कर ही देगी या फिर कर चुकी होगी। तो सोलो सिकोवा वर्सेस जॉन सीना एक दूसरे के सामने होंगे एक 1-on-1 मैच में एंड इस मैच में तो एक स्ट्रीक फाइनली टूट ही जाएगी एंड वो स्ट्रीक है जॉन सीना 2002 दिन तक मैच जो नहीं जीत पाए ना, उसकी स्ट्रीक पक्का टूटने वाली है क्योंकि इस मैच में सीधा सीधा विनर है जॉन सीना विदाउट अ शैडो ऑफ अ डाउट। भैया कोई भी आ जाए, देखो जॉन सीना भी हाल ही में हॉलीवुड जाने वाले हैं भाई, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई उनके हाथ में एक विक्ट्री जरूर थमाएगी। और खुद जॉन सीना ने जब इस चीज को मेंशन कर दिया है ना, तो अब तो हम में से किसी को डाउट होना भी नहीं चाहिए। सो द विनर इज जॉन सीना एंड इन द एंड फॉर द अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियनशिप रोमन रेंज मस्ट डिफेंड हिज टाइटल अगेंस्ट द रियल एलए नाइट। ये ऑफ कोर्स ये मैच मेन इवेंट ही होगा एंड वन ऑफ द मोस्ट प्रिडिक्टेबल मैच ऑफ द नाइट भी होगा। सो ब्लड लाइन आए या फिर ना आए, कोई डिस्ट्रैक्शन हो या फिर ना हो, मैच के एंड होने के बाद हमें सिर्फ एक ही न्यूज सुनाई देगी एंड वो है हियर इज योर विनर एंड स्टिल द अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंज। मुझे पता है मैंने थोड़ा सा अजीब कहा, लेकिन आप बात तो समझ गए ना। एंड इसमें कोई डाउट हो भी सकता है भला कि अगर रोमन रेंज किसी पिक्चर में है तो वो हार जाए। देखो, डब्ल्यूडब्ल्यूई अपना वही पुराना वाला फंडा आजमाएगी। एलए नाइट एकदम से लगेंगे कि जीतने वाले हैं, बहुत क्लोज आ गए और यही वो लेजिट
अपोनेंट है जो रोमन रेंस को हरा सकते हैं, लेकिन फिर रोमन रेंस सबसे बचते बचाते नाक के नीचे से विक्ट्री लेकर चले जाएंगे और एक बार फिर से टाइटल अपने पास रख लेंगे, क्योंकि उनको हराने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ कोडी रोड्स और रेसलमेनिया 40 तक वो टाइटल हारने भी नहीं वाले। सो एले नाइट का तो कोई चांस ही नहीं है। सो द विनर इज द ट्रैवल चीफ रोमन रेंस। सो दैट इज इट गाइस, आज के लिए बस इतना ही। वैसे इसकी एक फाइनल प्रेडिक्शन मैं और भी करूंगा, लेकिन तब तक आप इसका मजा ले लो। आपको क्या लगता है कौन जीतने वाला है, कौन हारने वाला है? मेरे ओपिनियन से अलग ओपिनियन है क्या आपके? कमेंट करके जरूर बताना। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।